Good morning to you all. And in the previous video, we discussed that how Iltutmish chose his daughter Razia as his successor. उसने अपने किसी बेटे को नहीं बल्कि अपनी daughter Razia को अपना successor choose किया था. और he was very much capable one. She was intelligent, she was brave, she was a very kind and just ruler. लेकिन उनकी ये qualities जो नोबेलिटीज़ थे, जो दरबारी थे, जो उनके साथ कम काम करने वाले लोग थे, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था. दे वर जस्ट फाइंडिंग इट वेरी मच ह्यूमिलेटिंग टू वर्क अंडर अ लेडी एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल डिथ्रोन हर. वो लोग उसे सिंहासन से हटाएंगे एंड दे डिड दैट एंड फाइनली शी वॉज किल्ड इन 1240. और उनकी डेथ के बाद in 1240 she was killed, and then in 1265 a Turkish slave called Balban, जो कि एक बहुत ही लीडिंग मेंबर था नोबेलिटी का, मीन्स दरबारी जितने भी थे, एंड ही सर्व्ड वेरी नाइसली फॉर द सुल्तान. तो उसने टुक ओवर किया पूरे कंट्रोल को एंड देन ही स्टार्टेड सो मेनी मेजर्स. बहुत सारे उसने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि उसने सुल्तान का पोजीशन हैंडल करते हुए एंड डिड सो मेनी वर्क टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द थ्रोन. फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिफीटेड मेनी लोकल रूलर्स. बहुत सारे लोकल रूलर्स ऐसे थे द नियर बाय किंगडम्स हु वर रेजिंग revolt against the sultan, so he tried their best and defeated many local ones. Then the second point, he defended his kingdom from Mongol invasions and internal revolts. Not only the internal revolts were there by the kingdoms or those who were trying to get their independence, or they were trying to announce their independence from the central control. He also very nicely defended his territory and his kingdom from the Mongol invasions, who were the outsider ones. Okay, and then the third one, he established an efficient spy system. Spy system was very good. It's very much necessary for governing any territory or a kingdom कि आपकी जो अंदर कंट्रोल है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जो जासूस व्यवस्था है, जो आपको सारे इंटरनल्स और वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू, उसकी खबर आ करके आपको बिल्कुल गुप्त रूप से दे, जिसके बारे में कोई ना जानता हो. सो उनका जो स्पाई सिस्टम था, जो जासूस थे उनके, वो बहुत ही एफिशिएंट थे, बहुत तरीके से वो काम करते थे. And he restored law and order in the Ganga Yamuna Doab, that is the land between the two rivers, that is we can say the Ganga Yamuna region that was. तो इन दोनों नदियों के बीच का जितना भी रीजन था, that belonged to Ghiyasuddin Balban, and he tried his best to put his control over it, and he adopted the policy of blood and iron. Okay, blood and iron policy means that he was by anyhow getting the control of the kingdom, और या तो आप उनकी बात सुनिए और you get the punishment for that. Okay, so the law and order was very nicely controlled by him, and he was very strict in his disciplines and his rules. और बहुत ही mercilessly, बिल्कुल क्रूरता से वो पनिश करता था किसी को भी, चाहे वो रॉबर्स हो या वैसे ज़मींदार हों जो उसकी अथॉरिटी मानने को तैयार ना हो. सो ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी क्रूअल काइंड ऑफ सुल्तान. ओके, देन बलबन ने टर्किश रूल को बहुत ही आराम से कंट्रोल करके रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका जो ग्रैंडसन था कैकुबाद, उसका मर्डर जलालुद्दीन खिलजी ने किया. ओके, व्हेन ही कम टू द थ्रोन ही वाज मर्डर्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, एंड देन Khilji established the Khilji dynasty here, that is in 1291. Okay, in 1291 the Jalaluddin Khilji killed the grandson and the successor of Balban. That's how he ascended the throne. Okay, and he was very old. Jalaluddin Khilji ने जब throne पे अपना establishment किया तो वो बहुत ही ज़्यादा old हो चुके थे. So his nephew, जलालुद्दीन खिलजी के अपने नेफ्यू ने ही, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी, मर्डर्ड हिम इन 1296 और वो नेक्स्ट सुल्तान बन गए. दीज आर द थिंग्स विच गिव्स अस सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम इट, दैट द फैमिली वंस, दीज आर द फैमिली मेम्बर्स. कोई किसी का बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र रहा, कोई किसी का अपना नेफ्यू, अपना सन,
द रिलेटिव वंस और द नोबल वंस, जिस पे राजा बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, सुल्तान बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, वही लोग धोखा दे करके और उन्हें मर्डर कर देते थे, या फिर उन्हें थ्रोन से हटा देते थे, उन्हें धोखा देते थे और खुद सक्सेसर्स बन जाते थे या थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेते थे. सो it's really not good. We should learn the positive things out of it. It's okay that we are learning all these things, but we must know the quality and the importance of the relationships. These things doesn't teach us very nice things. ठीक है, ये हमें अच्छी चीज़ें सीखने को तभी मिल सकती हैं जब हम उससे अच्छा कुछ सीखना चाहें. So we must very much give importance to our relationships and should not put all these things in our mind. ये हिस्ट्री का पार्ट है, हमें पढ़ना है, but just leave all these things aside. ये सब कुछ सिर्फ शासन और सत्ता के लिए और पावर के लिए था. Okay, so then when Alauddin Khilji killed and then he became the sultan by himself, he expanded and consolidated the Khalji dynasty. वो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहता था. ओके, ही वांटेड टू कवर द होल लैंड एरिया, पूरी दुनिया जीतना चाहता था वो. एंड दैट्स वाई वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर और द सिकंदर सानी के नाम से बेहतर जानना चाहता था, कि उसे लोग इस नाम से जाने, दैट ही इज़ द सेकंड अलेक्जेंडर और द सिकंदर सानी. ओके, सो फॉर ही वॉज बेस्ट नोन फॉर, उसने क्या क्या ऐसा किया जिसके लिए उसे इस तरह का नाम दिया जा सके, या वो चाहता था कि उसे ऐसे नाम से बुलाया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज अ वॉरियर वन. वो हमेशा कॉन्क्वेस्ट और बैटल में ही रहा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन ओवर द वर्ल्ड ओनली. पूरा लैंड एरिया उसे चाहिए था, पूरी दुनिया पे राज करना था उसे. द फर्स्ट थिंग ही डिड, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी जहाँ यादवाज का रूल था, वारंगल जहाँ ककाटियाज रूल कर रहे थे, एंड द्वार समुद्र दैट जहाँ पे होयसालाज रूल कर रहे थे. वो जितने भी कॉन्क्वेस्ट हैं, दे आर द रिमार्केबल वंस. देन टैकलिंग द मंगोल menace by strengthening the forts and frontier provinces under able generals. Mongol invasions, that was also at the time of Balban. तो इन्वेजन्स समय समय पे होते रहे. जब भी आउटसाइडर्स को ये लगा दैट द अदर प्लेस इज़ अ बिट फ्रगाइल वन, आप वहाँ पे अटैक कर सकते हैं, सो दे ट्राइड देयर बेस्ट. तो ही वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द मंगोल इन्वेजन्स, और उसने अपने बहुत ही योग्य जनरल्स को वहाँ पे अपॉइंट किया, एंड दे प्रूव टू बी द गुड वंस. टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट रिबेलियंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबेल्स. विद्रोह को रोकने की उसने पूरी कोशिश की कि उसके खिलाफ कोई सर ना उठा सके. जो नोबेल्स हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान, जो दरबारी थे, उनके जो उसके साथ काम करने वाले मिनिस्टर्स थे, वो लोग कभी भी इधर उधर ना हो ज़्यादा, वो अपने काम पे फोकस करें. तो ही ऑलवेज पुट एन आई एंड अ वॉच ओवर एवरीवन, कि कोई कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश ना कर रहा हो. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स. Revenue, obviously, for running such a big land and such a big kingdom, he needed money also. तो वो कहाँ से आता? That all came from the revenues or the taxes he imposed, and he appointed many revenue officers also for that. Starting a system of market control with fixed prices for various commodities. बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी, ऐसे सामान थे जिसका उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया था, मार्केट इस्टेब्लिश कर दिया था, पूरा कंट्रोल उसके पास था कि उस प्राइस से ज़्यादा और कम कोई नहीं ले सकता, वो जितने की है उतने में ही बिकेगी. ओके, सेपरेट मार्केट्स, हर तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट्स इस्टेब्लिश किए गए, और वहाँ उसे देखने के लिए, उन मार्केट्स को सुपरवाइज करने के लिए सुपरिंटेंडेंट्स और शाहनाज को भी अपॉइंट किया गया. 3 मेन मार्केट थे. एक फूड ग्रेन के लिए, जहाँ अनाज बहुत आसानी से बेचा या ख़रीदा जा सकता था. देन फॉर द कॉस्टली क्लोथ्स, महंगे कपड़े. एंड वन फॉर स्लेव्स, हॉर्सेस एंड कैटल, गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, जानवर बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे. तो इस तरह के 3 मेन मार्केट्स उसने इस्टेब्लिश किए, और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स था उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से रूल्स को वायलेट करें, न माने और उसके अगेंस्ट जाएं. ओके, एंड इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी. Hulia is the description of each soldiers was recorded. The cavalry used dag
विद द रॉयल इंसिग्ना। जो हॉर्सेस थे उन्हें ब्रांड किया जाता था, उन्हें दाग करते थे, उन पे एक निशान बनाया जाता था, और आर्मी में हर एक सोल्जर को एक अलग आइडेंटिफिकेशन दिया जाता था. सो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज ऑल रूल्स. एंड देन organizing a very efficient spy system, it's again very much necessary, as I have already said, कि spy system का बहुत ही strong होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, because you must know what the internal things are going on या scene के behind हो क्या रहा है. So he organized a very efficient spy system also. A war of succession broke out after Alauddin Khilji's death in 1316. He died in 1316, and in 1320 पावर जो था, जो पूरा किंगडम का कंट्रोल था, दैट वेंट इनटू द गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन तुगलक ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया इन 1320, एंड देन he founded the Tughlaq dynasty. Okay, so this was the end of the Khilji dynasty, and in next video we will discuss about the Tughlaq dynasty. Okay, you read the chapter thoroughly. आप सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़िए चैप्टर में. I'll explain it again. Okay, thank you.